हेलो। वेलकम टू मॉडर्न सॉल्यूशन। आइए आज हम वन लाइनर साइंस क्वेश्चन अगला पार्ट देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। कि प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है, तो ये मलेरिया रोग का है। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग का वाहक है। यानी कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, ये तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कौन होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर क्या होता है, ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। यानी कि मलेरिया रोग जो होता है तो उससे कौन अंग प्रभावित होता है, उससे पलीहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। यानी कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। यानी कि यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। उसके बाद आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो रक्त का प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यानी कि जो शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कौन सा तत्व है, वो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में जल होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, तो ये 65 से 80% होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है, तो 65 से 80% होता है। उसके बाद ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो मानव शरीर का जो टेम्परेचर कितना होता है, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और देखिए इसको हम अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना होगा, ये 98.6 होता है। कितना होगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और केल्विन में 310 होता है। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। यानी कि मनुष्य में मेरुदंड से जो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो कितनी, ये 31 जोड़ा निकलता है। उसके बाद ये 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी। यानी कि गुणसूत्र जिसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने की थी। उसके बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है, ये 46 होती है। और इसी को जब जोड़ा पूछेगा तो कितना होगा, यानी कि 23 जोड़ा होगा, और ऐसे पूछेगा तो 46। उसके बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो कौन सी होती है, ये कोशिका होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, ये कोशिका होती है। उसके बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन, यानी कि सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है, ये प्लाज्मोडियम होता है। यानी कि प्लाज्मोडियम होता है। उसके बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये तंत्रिका तंत्र होता है। उसके बाद आइए 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो कौन सी होती है, ये न्यूरॉन होता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो न्यूरॉन होता है। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, ये रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद ये 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। श्वसन का केंद्र यानी कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा आता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन देख रहा है,
20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग होता है। यानी कि जो अमरूद होता है, अंगूर होता है, शरीफा होता है, ये सब के जो हम फल खाते हैं वो कौन से भाग खाते हैं, वो फल भीति होता है। यानी कि उसके बाद आइए 21 नंबर, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो मध्य फल भीति होता है। यानी कि जो उसका फल भीति होता है कौन सा होता है, वो मध्य फल भीति को खाते हैं। उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो पीला रंग किसके कारण होगा, ये कुरकुमीन के कारण होता है, ये कुरकुमीन के कारण होता है पीला। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में लाल रंग का कारण है। यानी कि टमाटर जो लाल होता है किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। यानी कि लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है। उसके बाद ये 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, तो ये ताना होता है। यानी कि अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ताना होता है। उसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। यानी कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ये लैक्टोज। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जो कपड़ा सुखाया जाता है और दूध से जो मक्खन निकाला जाता है वो मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब दूध से हम क्रीम निकाल लेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। उसके बाद ये 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी कि हॉर्स पावर, अश्व शक्ति की क्या होता है, हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो कितना पे होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यानी कि जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कब होगा, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। उसके बाद ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल रंग कहलाते हैं। यानी कि मूल रंग जो कौन कौन सा होता है, वो होता है लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, यही इसको यानी कि प्राथमिक रंग भी बोलते हैं इसको हम, मूल रंग को। उसके बाद आइए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये 7 रंग होते हैं। यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंद्रधनुष के में बीच का रंग होता है। यानी कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है उसके सबसे बीच में कौन सा रंग होता है, तो वो हरा होता है। उसके बाद आइए 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है, तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है, ये तो तरंगदैर्घ्य द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है, तो तरंगदैर्घ्य द्वारा। उसके बाद आइए, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 34 नंबर क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं, वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। उसके बाद ये 35 नंबर क्वेश्चन, पराबैंगनिक किरणों की खोज किसने की थी। यानी कि पराबैंगनिक किरण की खोज किसने की थी, तो रिटर ने किया था। किसने किया था, रिटर ने किया था पराबैंगनिक किरण की खोज। उसके बाद आइए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आ ही गया, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो किसका होता है, लाल का होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होगा। और 37 नंबर क्वेश्चन में फिर कह रहा है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो बैगनी का होता है। यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो लाल का होता है, और सबसे कम बैगनी का होता है। और प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी का ज़्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। इस तरह से आप समझ जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। यानी कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होता है। उसके बाद आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। यानी कि प्रकाश के वेग को किसने ज्ञात किया था, तो ये रोमर ने किया था। यानी कि रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले ज्ञात किया था। उसके बाद आइए हम 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 40 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होता है 3 × 10
10⁸ होता है, यानी कि 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन ये आता है कि ये किस कारण से दिखाई देता है, तो सूर्य के प्रकीर्णन द्वारा दिखाई देता है। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और उसके बाद ये किसके कारण, तो ये प्रकाश सूर्य के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद ये 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो काला दिखाई देता है, ये सूर्य के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ये सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। और समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यही आज का क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है हर एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये आज का 42 क्वेश्चन का सेशन था। आज क्वेश्चन कुछ कम ही था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हम ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। आज यहीं अपने सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।